नमस्ते प्यारे बच्चों। फिर से एक और कहानी लेकर आ गई हैं आपकी कहानी वाली दी दीक्षा दीक्षा दीदी हूँ मैं, और आ गई हूँ फिर से एक कहानी लेकर। आशा करती हूँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा, क्योंकि मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि आपको कब और कैसे कितनी कहानी सुनाऊँ। तो बच्चों, आज की कहानी कुछ फ़र्क है, अलग है। थोड़ा उसमें जादू भी है, थोड़ा उसमें खुशी भी है, थोड़ा उसमें दुख भी है। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगेगी। कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का नाम है जादुई तालाब। कब तालाब जानते हो ना, पौंड तालाब तुमने देखा होगा। जंगलों में, गाँव में बहुत जगह तालाब होते हैं जो हमारे कई कामों में आते हैं। और इन तालाबों में जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो है एक ऐसे तालाब की जिसके पानी में जादू था, जिसके पानी से कोई न कोई चमत्कार हुआ करता था। तो एक जंगल की बात है बच्चों। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। आप जानते हो जंगल में कौन कौन रहते हैं ना? लोमड़ी, शेर, हाथी, भालू, हिरन, बंदर, बहुत तरह के पशु पक्षी। क्योंकि वहाँ सभी का अपना स्वच्छंद वातावरण होता है, सभी का अपना घर है, सभी पक्षी पशु वहीं रहते हैं। वो उन्हीं के लिए है, उनके लिए हमारे ऐसे सीमेंट के घर नहीं होते। तो वो जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, और उन्हीं में रहता था एक बंदर जो कि बहुत शैतान था। उसकी बदमाशियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सारे जानवर उससे परेशान थे। वो कभी कभी किसी को चिंगोटी काट देता, कभी किसी की पूँछ खींच देता, कभी किसी की मूँछ खींच देता, कभी किसी को ऊपर से पेड़ में से अपना फल खाता, उनके ऊपर उनके गुठलियाँ डाल के देता, कभी कभी पेड़ों के खूब फल खाता और खूब बर्बाद भी कर देता। सभी उससे परेशान थे। कभी कभी किसी चिड़िया के घोंसले को गिरा देता, तो चिड़िया कहती भी उससे कि मैं तुम इतने कमज़ोर से लोगों को क्यों परेशान करते हो, अपने से कमज़ोर लोगों को। और वो आपस में बातें भी करती, भगवान जाने इस बंदर का क्या होगा, यह इतना शैतान है। कभी कभी आपस में उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करती कि इसको कोई सजा दो, इसको कोई ऐसा फल दो कि ये ठीक हो जाए, सबको ऐसा परेशान करना बंद कर दे। तो बच्चों, एक बार की बात है, क्योंकि बंदर तो बहुत शैतान था। एक बार एक बाघ जो था वो थका हारा एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। ऊपर से बंदर ने देखा, उसको शैतानी सूझी, वो धीरे से नीचे आया, उसकी पूंछ खींची और एकदम से ऊपर चढ़ गया। जैसे ही बाघ ने देखा, कहा अच्छा तो फिर शैतानी की तूने, मुझे परेशान कर रहा है, मैं सोना चाहता हूँ, थका हारा हूँ, बहुत थक गया हूँ, वो तुम मुझे सोने नहीं दे रहा। बोला हाँ, आप सो, मुझे क्या करना है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसे में मजा आता है। बोला चुपचाप मुझे सोने दे। बोला तुम सो, मैंने थोड़ी मना करा। ऐसा कहते हुए बंदर ने उसे मुँह चिढ़ा दिया। बाघ फिर से सो गया। थोड़ी देर में बंदर चुपचाप से आया और उसकी मूंछ के बालों को खींच गया जोर से। बाघ तिलमिला गया दर्द से, बिलबिला गया, तिलमिला गया गुस्से से। बोला क्या करा तूने ये, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने बहुत कोशिश करी उस बंदर को उछल उछल कर पकड़ने की। बंदर तो बंदर, कभी इस डाली कभी उस डाली, कभी यहाँ फुदक कभी वहाँ फुदक, उसके हाथ ही नहीं आए। और फिर आखिरकार किसी और जगह चला गया भागता भागता, और बाघ उसका मुंह देखता रहा। वहाँ से वो भागता भागता एक दिन ऐसे ही जा रहा था, उसने छोटे मोटे हिरन को परेशान कर दिया, कभी किसी लोमड़ी को परेशान किया। तो लोमड़ी बोली तुम तो बहुत परेशान करते हो क्या गया तुमको, देखना तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बंदर बोला रहने दे, मुझे तो ऐसे ही मज़ा आता है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही जीऊँगा, मुझे तो इसमें मज़ा आता है। और ऐसा करके वो चल दिया। चलते चलते वो उसे एक तालाब दिखाई दिया। चलते चलते पसीना भी हो गया था, गर्म भी हो गया था, वो उस तालाब में कूद गड़ा। खूब देर तक नहाया, उसे बड़ा आनंद आया। लेकिन थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि उसकी ताकत बढ़ रही है, उसकी शक्ति बढ़ रही है, उसमें ज़्यादा एनर्जी आ रही है। बोला अरे मुझे क्या हो गया, शायद मैं ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, शायद मैं ज़्यादा बलवान हो गया हूँ। ऐसा सोच कर वह बाहर आया। बाहर आके एक फल के पेड़ के पास खड़ा हुआ, ऐसे ही हिलाया तो पेड़ हिल गया। उसने कहा ये क्या हुआ, उसने पेड़ को ऐसे ऐसे हिलाया तो पेड़ के सारे फल जमीन में आ गए। उससे तो बड़ा मज़ा आ गया। उसने कहा खूब फल खाए, खूब फेंके। बोला मुझे तो ताकत आ गई है,
मैं बढ़ गया हूँ ताकत, मैं बलवान हो गया हूँ, मेरी ताकत बढ़ गई है और अब तो मैं और परेशान करूँगा लोगों को, अब तो मैं राजा हो गया हूँ, मैं हाथी को भी हरा सकता हूँ, शेर को भी हरा सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो और परेशान करने लगूंगा। लोग परेशान हो गए, बहुत दिक्कत हो गई लोगों को। अब तो लोग सोचने लगे भगवान किसी तरह इसका खात्मा हो, ये कुछ इसका इलाज हो, वरना हम तो सब परेशान होंगे, ये जंगल खत्म हो जाएगा या जानवर भाग जाएंगे या ये मार देगा। लेकिन क्या करें, अपने मन से तो कुछ होता नहीं ना, जो होना होता वही होता है। ऐसे ही बंदा शैतानी करता रहा। ऐसे ही उछलते कूदते एक दिन उसे दिन में बहुत प्यास लगी और वो एक तालाब पर पानी पीने गया। तालाब में उसने डुबकी मारी, पानी पिया और पानी पीते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अजीब सा, ऐसा लगा जैसे उसको कुछ अजीब, उसके शरीर की ताकत का कम हो रही है, शरीर भी उसका बेढंगा हो रहा है। लेकिन उसने नीचे तो देखा ही नहीं और बाहर आए तो लोमड़ी की नजर उसको पड़ी। बोले अरे ये क्या बंदर, तुम्हारा तो सिर गधे का और शरीर बंदर का हो गया। बोला अच्छा दिमाग खराब है तेरा, ऐसा क्यों होगा? बोले देख ले, तूने कभी देखा भी? हा, खाली कह रही हो, ऐसा चिढ़कर कह रही हो। अभी एक बताऊंगा तुम्हें पता लग जाएगा, मेरी ताकत का तुम्हें नहीं मालूम, कैसे मैं बलवान हो गया हूँ। बोले नहीं, अब शायद तुम्हारी ताकत भी चली गई होगी। देखो तुम्हारा ये शरीर जो है गधे का हो गया है, सिर और बदन बंदर का रह गया, ना तुम गधे रहे ना तुम बंदर रहे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो सारे जानवर से चिढ़ने लगे, जो देखे उसे बंदर को देखो, इसका सिर तो गधे का हो गया, हा। चिड़ियाएं भी हंसे, खूब हंसे, उसके मजाक उड़ा। अब तो उसकी समझ में नहीं आया। बोला क्या पता मैं सच में ऐसा ही हो गया हूँ, देखूँ। जाके देखा तो पानी में उसको शक्ल दिखाई दी। बोली अरे ये क्या हुआ, मेरा तो सिर गधे का और मैं बदन मेरा बंदर का, अब मैं क्या करूँ? मैं तो ना बंदर रहा ना गधा रहा, मैं क्या करूँ? और मेरी ताकत भी कमजोर हो जाती है। अब वो फूट कर रोया, सारे जानवरों से माफ़ी मांगी। बोला मुझे माफ़ कर दो, मेरी सजाओं का, गलत कामों का फल है ये, मेरी गलतियों की सजा है ये, मैंने जो आप लोगों को इतने समय तक परेशान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा। बहुत रोया। जानवर बोले हम क्या कर सकते हैं, तुमने जो किया उसका तुम्हें फल मिल रहा है। हाथी बोला देखो, हाथी को दया आ गई। बोला देखो अगर मैं सोचूं तो तुम्हें एक जादुई तालाब का पता बताता हूँ, तुम वहाँ जाओ, क्या पता उसमें तुम पर दया आ जाए और वो तुमको फिर से पहले जैसा बना दे। लेकिन शर्त यह होगी कि तुमको अब ऐसे शैतानियाँ या बदमाशियाँ नहीं करनी होंगी। बोला ठीक है, मैं जैसा चाहेंगे आप ऐसा, मुझे बस पता बता दो। तो हाथी ने उसे एक तालाब का पता बताया, जादुई तालाब का। वो फिर से एक तालाब में गया और उस पानी में उसने उसी जादुई तालाब, वो जादुई तालाब तो वही था जिसमें उसकी ताकत बढ़ गई थी। बोला अरे इसमें तो ताकत बढ़ गई थी मेरी जरूर, लेकिन उसके मन में अब बहुत चिंता, बहुत परेशानी थी। वो हाथ जोड़कर पानी में न डूबा, डुबकी लगाई। बोला मुझे सारी गलतियाँ माफ़ कर दो, मैं सारी गलतियाँ अब नहीं करूँगा, मेरे से कोई भी जो भी गलतियाँ करी हैं उन्हें क्षमा हो जाए तो मैं फिर से बन जाऊँ, बस मैं फिर से बंदा जैसा बन जाऊँ जैसा मैं पहले था। उसने बहुत बार डुबकी मारी, बहुत बार, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। आखिर उसके आंसू निकल पड़े। अब बच्चों जैसे ही उसके आंसू निकले पश्चाताप के, तो सचमुच एक असर हुआ। वो आंसू का पानी के तालाब के पानी में गिरना और उसके शरीर में परिवर्तन का होना एक साथ हुआ। और उसका जैसे ही वो पानी आंसू तालाब के पानी में मिले, उसका शरीर जो है फिर से पहला जैसा हो गया, सिर बंदर का और शरीर भी बंदर का। उसने पानी में झांका तो वो सचमुच पहले सा हो गया था। खुशी के मारे चिल्ला उठा, आया और सब जानवरों के आगे हाथ जोड़कर बोला कि मैं आज से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। अब न मुझ में अहंकार है न मुझ में शैतानी रही, अब मैं एक अच्छा मित्र और अच्छा दोस्त बनकर सबके साथ रहूँगा। और उसके बाद सबने खुशियाँ मनाई और आराम से रहने लगे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी जादुई तालाब की। कैसी लगी कहानी आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं जानती हूँ मेरी कहानी बड़े भी सुनते हैं और सयाने भी सुनते हैं, तो आप लोग भी कमेंट करें कि आपको कहानी कैसी लगती है। बड़े इसलिए सुनते हैं कि उन्हें अपने नाती पुतों को सुनानी होती है। बच्चों के पास समय हो न हो, बड़ों के पास थोड़ा समय तो मिल ही जाता है। और लाइक शेयर करें, जिन बच्चों के फ़ोन पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। बच्चे कुछ और न देखें, कहानियाँ सुनें तो शायद बेहतर होगा कि कुछ और सीख सकें। कहानियाँ भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी काम आती हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक शेयर करेंगे और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उन्हें
सब्सक्राइब करने का निवेदन करूँगी उनसे, क्योंकि आप लोगों के अनुमोदन निवेदन से मेरा हौसला अफजाई होती है और मैं नई कहानियाँ जो मैं कहीं पढ़ती हूँ, कहीं सुनती हूँ, कहीं मैंने पढ़ी होती हैं, कभी सुनी होती हैं, अपने बचपन से लेकर अब तक इन कहानियों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होती हूँ। जल्दी ही एक और ऐसी ही अच्छी प्यारी सी कहानी लेकर आऊँगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।